आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे सुगम गणित वर्ग 7 और इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1B। तो देखिए हमने इसका जो है प्रश्नावली 1A को सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 जो दिया हुआ है, तो इसमें हमें करना क्या है कि जो गुणनफल होगा उसका चिन्ह बताना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे हम प्रश्न को पहले लिख लेते हैं और नीचे भी दिया हुआ प्रश्न तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या, प्लस में 8, उसके देखिए गुना में फिर प्लस में 15, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसका जो है चिन्ह यानी कि बताना है। जब इसको हम गुना कर देंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, तो इसको हमें गुना करना नहीं है, ठीक है। इसको हमें क्या करना, गुना नहीं करना है और सिर्फ क्या करना है, इसका चिन्ह बता देना, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम आपको एक चिन्ह बताते हैं। चलिए यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जब सभी प्लस में होगा ना, यानी कि जब सब प्लस में होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, धनात्मक। देखिए यहाँ पे सभी के प्लस है यानी कि ये धनात्मक होगा। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ याद रखिए। देखिए अगर माइनस, ठीक है, अगर माइनस वाला चिन्ह जो होगा, अगर माइनस वाला चिन्ह का अगर माइनस का चिन्ह जो माइनस चिन्ह की संख्या अगर क्या होगा, देखिए अगर होगा 2, 4, 6, 8, ठीक है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से देखिए यहाँ पे सभी का जोड़ा लगेगा। जोड़ा या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि सम संख्या में हो, माइनस का चिन्ह जो है सम संख्या में हो, ठीक है। सम संख्या में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक, ठीक है। माइनस का चिन्ह की जो संख्या होगा अगर सम संख्या में होगा तो हो जाएगा वो धनात्मक। अगर माइनस का जो संख्या जैसे कि अगर हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि विषम संख्या में अगर होगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह अगर विषम संख्या में होगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह की संख्या अगर विषम संख्या में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब कैसे होगा तो उसको भी अभी हम प्रश्न में करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। ये वाला लाइन को आप याद रखिएगा, ये वाला। अगर देखिए सभी अगर प्लस में होगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक ही रहेगा। अगर यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह अगर सम संख्या में होगा तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह जो है अगर विषम संख्या में होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो आपको क्या करना होगा, इतना ही जो ये 2 बातें याद रखना होगा, 3 बातें यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 का जो 1 है, तो देखिए 1 का 1 में जो है दोनों में क्या है, प्लस का चिन्ह है कि नहीं। तो दोनों में अगर प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि ये जो हो जाएगा, यानी इसको जब हम गुना करेंगे तो इसका जो चिन्ह हो जाएगा धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का हम 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 2 में जो दिया हुआ है माइनस में 6 और गुना में फिर ये प्लस में 3 दे दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या यहाँ पे कितना, 1 है, ठीक है। माइनस की संख्या कितना, 1 है, जो कि विषम संख्या में, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए इसको अगर गुना करेंगे, 1, 2 है तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऐसे हम लिखते हैं माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिए 3 में जो दिया हुआ है प्लस में 4 और गुना में माइनस में 29, ठीक है। तो देखिए इसको जब गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या 1 है, ठीक है, माइनस संख्या 1 है, तो इसको जब गुना करें तो हो जाएगा माइनस, यानी कि हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ चिन्ह लिखना है, इसको गुना नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर को देखेंगे तो देखिए 4 में क्या दिया हुआ है, माइनस में 16 और गुना में माइनस में 54, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या 1, 1, 2 है ना। तो 2 क्या होता है, 2, देखिए माइनस संख्या 1 है और 1 है, तो माइनस संख्या कितना हो गया, 2 क्या होता है, तो 2 जो होता है सम संख्या, क्या होता है, सम संख्या। 2 क्या हो जाता है, सम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देखिए माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि सम संख्या में इसलिए प्लस हो गया, यानी कि ये धनात्मक हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 4, सॉरी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, चलिए 5 नंबर है ये। देखिए 5 में जो दिया हुआ माइनस में 3 गुना में
फिर प्लस में 81, फिर गुना में माइनस में 4। तो यहाँ पे देखिए माइनस की संख्या कितना है, देखिए 1 है और 1 है, तो कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो 2 क्या होता है, सम संख्या होता है ना, तो 2 क्या होता है, सम संख्या। तो इसका जो है यानी कि जब इसको हम गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस को आपको यहाँ देखना नहीं, सिर्फ माइनस को देखना है, ठीक है, प्लस को आपको नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए एक ही प्लस है, तो प्लस को जब प्लस से गुना तो प्लस ही रहेगा ना, तो इसलिए आप प्लस को छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा धनात्मक। इसको कहेंगे यानी इसका जो चीज़, इसको जब गुना कर देंगे तो इसका जो चिन्ह हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को, तो चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए 6 में क्या दिया हुआ है, 6 में जो दिया हुआ है, देखिए 6 में दिया 16, यानी कि प्लस में 16 है, और गुना में माइनस में 42, फिर से देखिए गुना में माइनस 61, फिर गुना में माइनस में 25 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह को गिन लीजिए। चलिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह को गिनिए, तो देखिए 1 2 3, यानी माइनस की जो संख्या है ना, माइनस की संख्या क्या है, 3 है, जो कि क्या हो जाता है, विषम संख्या। क्या हो जाता है, ये जो माइनस का चिन्ह कितना है, 3 है, माइनस 3 की संख्या, सॉरी माइनस का चिन्ह की संख्या जो 3 है, ठीक है, जो कि विषम संख्या है। जैसा कि हमने बताया था, जब माइनस का चिन्ह अगर विषम संख्या में होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस में ही रहेगा तो जाके हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं जो इसका 7 नंबर प्रश्न है। देखिए 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में जो दिया हुआ माइनस में 21, गुना में फिर प्लस में 24, फिर से गुना में प्लस में 68, फिर गुना में माइनस 41, और गुना में माइनस में 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह को गिन लीजिए। तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, यानी कि विषम संख्या। आप इसको लिखिएगा नहीं, ये वाला, ये सबको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला लिख सकते, ये वाला, इसको लिखने को जो आपको समझाने के लिए किया गया, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -3 होगा विषम, ठीक है, तो यानी कि इसको जब गुना करेंगे तो माइनस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह ऋणात्मक। जब इसको हम गुना कर देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह की जो चिन्ह जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वाला इसको आपको नहीं लिखना है, आपके समझाने के लिए किया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आंसर है इसको लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 2 है। देखिए 2 में क्या दिया हुआ है, 2 में जो दिया हुआ कहता है मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणा करना, मान निकालना यानी कि गुणा करना। देखिए 3, ठीक है, प्लस में और गुना में कितना है, माइनस में 11, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले भी यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, जो माइनस का चिन्ह है इसको हम याद रखेंगे, जो पीछे हमने बताया था सम और विषम वाला बात, तो आपको यहाँ भी उसी प्रकार से याद रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए माइनस की संख्या कितना, 1 है, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हमें माइनस ही, इसका जो आंसर क्या होगा, माइनस में ही रहेगा, ठीक है। देखिए अब 11 को 3 से गुना कीजिए, तो 11 को 3 से जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में 33 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 2 को, तो देखिए 2 में क्या दिया हुआ, देखिए 2 में जो दिया हुआ है प्लस में 6, और ये गुना में कितना है, ये है प्लस में 11, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी तो प्लस में है ना, तो इसका जो है यानी कि इसका आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। तो 11 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 66, ठीक है। 11 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 66। अब इसमें देखिए प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता, यानी कि प्लस यहाँ पे आगे में छुपा हुआ रहता ही रहता है, छुपा के यहाँ पे प्लस रहता ही रहता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जब कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा तब वहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर माइनस का चिन्ह होगा तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम प्लस नहीं भी दे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे हम देखेंगे इसका जो 3 नंबर प्रश्न है। देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया, माइनस में 7, और इसको गुना कराया गया किससे, प्लस में 10 से, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हम देखें एक ही है, तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए 7 को गुणा कर देंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि माइनस में 70 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 को। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया, माइनस में 5 और गुणा में माइनस में 13। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा करेंगे। सबसे पहले इसका माइनस का चिन्ह देखते हैं। तो देखिए माइनस का चिन्ह कितना है, 1 और 1 2, जो कि सम संख्या है कि नहीं, सम संख्या। तो देखिए सम संख्या अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो इसको जब गुणा करेंगे तो इसका जो चिन्ह होगा प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में होगा, तो चलिए यहाँ पे प्लस हम लिखेंगे, तो नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस होगा ही, तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 13 को 5 से गुणा करेंगे, 13 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 65। ठीक है, 13 × 5 = 65। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे तब पर भी, और नहीं लगाएंगे तब पर भी, ये मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं आगे जो प्रश्न संख्या 5 है। देखिए 5 में क्या दिया हुआ, माइनस में 9, उसके बाद देखिए यहाँ पे दे दिया गुणा में 0। तो एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 ही रहता है। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए 0 जो होगा ना, 0 का जो चिन्ह ना तो माइनस होगा ना ही प्लस होगा। ठीक है, 0 का चिन्ह ना ही माइनस होगा ना ही प्लस होगा, 0 हमेशा उसी प्रकार से रह जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि इसका 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 2 का जो 5 तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, तो कोशिश करेंगे आपको ज़रूर से ज़रूर उसको समझाएं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं जो इसका 6 नंबर प्रश्न है। देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए माइनस में 11 है और इसको गुणा कराएगा किससे, माइनस में 7 से। ठीक है, माइनस 11 को गुणा कराया जा रहा है माइनस 7 से। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका माइनस के चिन्ह को ही देख लेते हैं। तो देखिए माइनस का चिन्ह 1 और 1 कितना, 2 है, 2 यानी कि विषम संख्या में है, सॉरी सम संख्या में। माइनस की जो यहाँ पे चिन्ह है वो सम संख्या में, तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब हमें करना क्या, 11 को गुणा कर देना 7 से, तो 11 के 7 कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, कितना हो जाएगा, 77, यानी कि इसका आंसर प्लस में 77 हो जाएगा। तो हमको प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसी का जो प्रश्न संख्या 7 है। देखिए 7 में जो दिया हुआ है -3 गुणा में, फिर देखिए प्लस में 11 गुणा में माइनस में 6। तो देखिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह को देख लीजिए सबसे पहले। तो माइनस 1 ठो और 1 ठो कितना हो गया, 2 ठो। ठीक है, माइनस की संख्या कितना, 2 है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ही गुणा कर देते हैं। तो चाहे इसको गुणा कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मान लेते इसको गुणा करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 क्या आ जाएगा प्लस में, और इसको फिर से गुणा करेंगे किससे, 11 से। तो देखिए इसको जब हम गुणा करेंगे 11 से तो कितना आएगा, तो 11 × 8 = 88 के 8 बच गया 8, फिर 11 के 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। तो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस में 198 हो जाएगा। ठीक है, माइनस की संख्या देखिए 1 2 यानी कि सम संख्या में, इसलिए ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 8 है। देखिए 8 में जो दिया हुआ है, देखिए 8 में जो दिया हुआ प्लस में 17, उसके बाद देखिए गुणा में -4 गुणा में माइनस में 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या क्या है, माइनस की संख्या जो है 2 है। ठीक है, यानी कि सम संख्या है। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे पहले से ही प्लस में है। तो चलिए यहाँ पे 17 को लिखते हैं और गुणा में इसको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि प्लस में 20 हो जाएगा। अब देखिए 17 को 2 से गुणा कीजिए तो कितना होगा, तो 17 दूनी 34 होगा, और ये 0 को यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, 340 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं इसका जो है प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 में अगर देखेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है। 9 में जो दिया हुआ है माइनस में 92, उसके बाद जो है गुना में, फिर जोड़ में 12 और गुना में फिर से देखिए यहाँ पे 0। देखिए
अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे क्या किया है कि यहाँ पे जो गुना करा दिया गया किससे, 0 से। ठीक है, तो देखिए 0 में किसी भी संख्या से जब गुना कर दीजिएगा ना तो उसका आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे 0, यानी इस सभी को जब हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 9 था सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसमें एक प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 10 है। देखिए प्रश्न संख्या 10 में जो दिया हुआ है, 10 में क्या दिया हुआ, माइनस में 2 गुना में माइनस में 3 गुना में माइनस 4 फिर से गुना में फिर जोड़ में 5 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह को गिन लीजिए, तो 1 2 3, ठीक है, जो कि विषम संख्या में, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हमें माइनस ही देगा। ठीक है, तो चलिए हम करते क्या कि गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। ठीक है, तो इसको लिखते हैं माइनस में 24, फिर से गुना में ये वाला 5 को लिख लेते हैं। अब देखिए 24 को हम 5 से गुना करेंगे तो 24 पंचे क्या हो जाए, 120 होगा, ये माइनस का चिन्ह उसी प्रकार से रह जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 10 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 जो कि दिया हुआ है, देखिए इसको हमें करना क्या है कि संख्या रेखा पर जो हमको गुणा करना है किसको, देखिए 4 गुना में माइनस में 2 को, इसको गुना किस पे करना है, संख्या रेखा पर गुना करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं संख्या रेखा के बारे में, और उसके बाद इसको जो गुना करके भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं संख्या रेखा। तो देखिए जैसे कि हमने बताया था बेसिक में, अगर आप नहीं देखे तो बेसिक का वीडियो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अगर संख्या रेखा की बात करें तो ये हो गया आपका संख्या रेखा। ठीक है, और बीच में क्या होता है, शून्य हो जाता है, और शून्य के इधर अगर जाते तो होता है इधर होता है RHS, यानी कि कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। ठीक है, ये क्या होता है, दायां पक्ष। तो देखिए शून्य के जब इधर दाहिनी ओर जाएंगे तो जो भी यानी कि नंबर होगा वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यानी कि इसका जो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, अगर इधर हम आते हैं शून्य के इस तरफ, यानी कि बाईं ओर, इसको कहते हैं LHS, यानी कि बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए इधर जब आएंगे तो इसका चिन्ह हो जाता माइनस में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे करना क्या है कि इसको संख्या रेखा पे गुना करके दिखाना है। तो देखिए इसको हम गुना कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इसका मान निकालना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 गुना में माइनस में 2 है, यानी -2 को 4 बार गुना कराया गया। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं 0। ठीक है, और इधर में 1 और इधर में 2, ये हो गया प्लस वाला। ठीक है, क्योंकि इधर शून्य के उधर जो हो जाता है प्लस में, और शून्य के इधर में आते हैं तो क्या आता है माइनस में। देखिए इसको अगर हम गुना करते हैं तो क्या माइनस में 8 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जो है -8 तक लाइन को खींच लेते हैं, सॉरी यहाँ पे -8 तक जो यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस में 8 हो गया। ठीक है, ये जो है संख्या रेखा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे गुना करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए माइनस से 2 है, तो यहाँ देखिए 0 से यहाँ माइनस में 2। ठीक है, यानी कि चलिए यहाँ से आते पहले इसको लिख लेते इस प्रकार से, 4 दूनी 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2 चौके 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये वाला जो है, यानी कि इधर से हम यहाँ के गुना जो किए थे, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब इसको हम गुना किए थे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर तो लिखा ही गया, तो आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि यह माइनस में 2, माइनस 2, माइनस में 2, माइनस 2। ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए या फिर गुना कर लीजिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका जो अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है
3 गुना में 3, इसका जो सॉरी ये 1 नंबर प्रश्न था, और यहाँ पे जो 2 नंबर प्रश्न में 3 गुना में प्लस में 3। तो देखिए ये प्लस वाला है, ठीक है। तो प्लस वाला के लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 यानी 1 2 सॉरी यहाँ पे माइनस में लिखते हैं ये, क्योंकि शून्य के इधर जो है माइनस वाला हो जाता है, ठीक है। शून्य के इधर क्या हो जाएगा, माइनस वाला, और शून्य के उधर हो जाएगा प्लस वाला। तो देखिए 3 को 3 से जब गुना करेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे 1 2 3, फिर से देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि 3 3 का घर ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला एक घर 3 का हो गया, फिर ये 3 का और ये हो गया 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब इसको इस प्रकार से दिखा देंगे। देखिए ये प्लस में 3 है, ठीक है, ये प्लस में 3 और ये भी प्लस में 3 और ये भी प्लस में 3, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो ये जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 3 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 4 है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमें क्या करना है, जो गुणा संक्रिया के गुण धर्म के प्रयोग से सरलतापूर्वक निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालिए। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का जो 1 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, प्लस में 20, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ गुणा में माइनस में 67 और यहाँ पे गुणा में माइनस में 20। तो कहता है कि इसमें जो गुण धर्म का प्रयोग करना है, ठीक है, गुण धर्म का प्रयोग करना है, या इसमें गुण धर्म प्रयोग करके इसको यानी कि आसानी से इसको क्या करना, सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे हम करते हैं क्या, देखिए ये जो है ना ये 20 है, ठीक है। देखिए सभी यहाँ पे गुणा में है, सभी के सभी गुणा में है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए ये 20 है और ये 5 है। तो देखिए इसको जब हम गुणा कर देंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 100 आएगा ना। देखिए इसको जो हम ज़्यादा यानी कि गुणा भाग नहीं करेंगे, और देखिए कितना आसान तरीके से इसका आंसर भी आएगा। देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, यानी कि 20 गुणा में -5, ठीक है। इन दोनों को एक जगह कर लेते हैं और इसको जो है अलग रखते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 का पहरा 5 बार पढ़िए, तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 20 पंचे कितना होता है, 100। तो ये देखिए माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणा में माइनस में 67। अब देखिए जैसे कि माइनस का चिन्ह एक कितना हो गया, 2, जो कि सम संख्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, इसको जब हम गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पर 67 है ना, 67। तो 67 को हम क्या करें, 1 से गुना करेंगे। 67 को जब 1 से गुना करेंगे तो 67 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुना करने पे। अब देखिए यहाँ पे 2 जो 0 है, तो इन दोनों 0 को हम इसके ऊपर ला करके रख देंगे। तो जब इसको हम गुना करेंगे ना तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसको हमें लंबा गुना नहीं करना पड़ा और कितने आसान तरीके से गुना आ गया। तो यहाँ पे जो गुण धर्म का प्रयोग करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको जो है ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने आसानी से इसका आंसर आ गया। तो देखिए इसके लिए हम क्या किए कि यहाँ पे 20 को और ये 5 को एक जगह रख करके इसको गुना करके पहले 100 बना दिए, ठीक है। फिर इसको गुना करके कितना आसानी से आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न यानी कि 2 नंबर जो दिया हुआ है, 6 गुना में माइनस में 35 अब प्लस में सॉरी यहाँ पे 33 है। देखिए थोड़ा सा मेरा बुक में मिस्टेक है हल्का सा, यानी धुंधला प्रिंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहाँ प्लस में 35 है और फिर से गुना में 6। चलिए इसको हम बना के फिर से इसका आंसर मिलाएंगे, काहे कि इसका थोड़ा सा यहाँ कुछ पेन से लिखा हुआ तो इसको सही नहीं पता चल रहा। चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। नहीं ठीक है, प्लस है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जो है किस गुण धर्म का प्रयोग किया गया, तो चलिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए यहाँ पे प्लस में 6 है, ठीक है। अब तो दिख रहा है ना +6। चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 2, ठीक है। तो 2 में जो दिया हुआ था, देखिए 2 में क्या दिया, 6 गुना में माइनस में 33, फिर से जोड़ में 35 गुना में 6 दिया हुआ, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जो है फिर से तो वही बात हो गया ना, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए 6 गुना में माइनस में 33, फिर से यहाँ पे जोड़ में 35 गुना में 6। चलिए अब ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है गुण धर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा गुण धर्म का प्रयोग होगा, तो देखिए एक होता है वितरण नियम, ठीक है। वितरण नियम क्या होता है, देखिए a गुना में b प्लस रहे या फिर माइनस में रहे, फिर a गुना में c, ठीक है। a गुना में b प्लस माइनस फिर से a गुना में c। तो देखिए यहाँ पे a और a जैसे एक जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो a जो है एक जैसा में मिल रहा, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक तो a को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर ये गुना का चिन्ह को उसी प्रकार से रहने देंगे। फिर से ये जो देखिए b है तो b और एक प्लस रहे या फिर माइनस रहे, अब कोई दोनों में से कोई एक ही चिन्ह होगा, ठीक है। यहाँ प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, दोनों चिन्ह नहीं रहेगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद जो ये जो c है, c को इस प्रकार से लिखेंगे। या तो प्रश्न ऐसा दिया रहे तो हमको ऐसा कर लेना होगा, अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आप चलिए अगर ऐसा आएगा तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। पहले अभी समझिए, अभी यहाँ पे दिया हुआ ऐसे इस प्रकार से दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो इसमें एक जैसा मिल रहा होगा, जो एक जैसा मिल रहा होगा उसको हम मान लेंगे a। तो देखिए यहाँ पे 6 मिल रहा है, इसको मान लेते हैं a। और देखिए जो नहीं मिल रहा उसको मान लेते हैं, एक ठो को b और एक ठो को मान लेते हैं c। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से हम करेंगे क्या, दोनों में से जो एक जैसा मिल रहा है उसमें से हम उसको ले लेंगे एक ठो बाहर, यानी कॉमन ले लिया। यहाँ पे 6 आ गया कॉमन में। फिर देखिए यहाँ पे गुना है तो गुना, अब देखिए यहाँ पे b, तो b का मान कितना, माइनस में 33 कहता है। फिर से देखिए ये प्लस में ना, यहाँ पे ये देखिए प्लस है तो लिखेंगे प्लस में। अब कहता है c, तो c कितना है 35, हो गया ना ये 35। देखिए यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए गुना में, अब देखिए 35 में से जब 33 को घटा देंगे तो बच गया कितना, 2, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी से गुना आ रहा है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप जो इसको लंबे गुना भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा गुना करना कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गुण धर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे जो प्रश्न संख्या इसी का जो है 3 नंबर है। अगर जो प्रश्न आपको समझ ना आए, आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं कोशिश करूँ कि और भी अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो 3 नंबर प्रश्न है। देखिए 3 नंबर में क्या दिया कि 83 गुना में 91 माइनस में 83 गुना में माइनस में 91। देखिए यहाँ जो हमने प्रश्न को बताया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसी टाइप का जो प्रश्न दिया रहेगा बुक में, तो आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए। जब ना सॉल्व हो तब आप इसको देखिए, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस में फिर से आप माइनस में 91। अब देखिए यहाँ पे गुना में कितना है 17 है, ठीक है, 7 नहीं 17 है। तो यहाँ भी देखिए इसी फार्मूला का यूज किया गया, वितरण नियम का। तो देखिए यहाँ पे माइनस 91 दोनों में एक जैसा मिल रहा, तो इसको हम लेते हैं कॉमन, तो माइनस 91 फिर से गुना में। अब b मान लेते हैं किसको, 83 को, और c मान लेते हैं 17 को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो माइनस में 91, अब गुना में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, हो जाएगा ना 100, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 91 को 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस में 91 ही रहेगा। अब ये दोनों जो जीरो है इसको यहाँ पे लगा देंगे, हो गया इसका आंसर कितना, माइनस में 91 100, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी से ये सॉल्व हो रहा है। गुण धर्म का प्रयोग करने से यही एक फ़ायदा होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न दिया हुआ प्रश्न संख्या 4, देखिए 4 में क्या दिया हुआ है। देखिए प्लस में 40 है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुना में माइनस में 37 है, फिर से गुना में माइनस में 25 है। तो देखिए ये वाला प्रश्न जो है ये वितरण नियम से नहीं बनेगा, ठीक है। और ये जो प्रश्न जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 1 को बताया था 4 नंबर का, तो ये उसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 40 को गुना कर देंगे 25 से, ठीक है, माइनस 25 से। तो चलिए इसको एक जगह कर लेते हैं और इसको अलग रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस 25 को गुना करेंगे 4 से, ठीक है। चलिए 25 को गुना करते हैं 4 से, 25 को गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 25 चौके 100, और ये जीरो है तो जीरो को हम ला कर लिखेंगे, ठीक है। और ये माइनस भी यहाँ पे आगे में लगा देंगे, यानी 25 को जब हम गुना कर देंगे ना 40 से तो कितना हो जाएगा 1000 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी लगा दिए हैं, तो माइनस में 1000। अब देखिए गुना में, और ये देखिए माइनस में 37 है तो इसको लिखते हैं माइनस में 37, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या क्या है
2, जो कि इसको जब हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 37 को 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 37। अब ये तीनों जीरो को यहाँ पे ला करके लिख देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 37,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखेंगे कि सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ 97 गुना में 93, 97 गुना में, सॉरी क्या था, 97 गुना में 13 है। ठीक है, तो देखिए इसको जो है आप डायरेक्ट गुना भी कीजिएगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट गुना नहीं करना है, आपको यहाँ पे गुणधर्म का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसको जो है बहुत तरीके से बना सकते हैं, यानी कि वितरण नियम के द्वारा भी 2-3 तरीक़ा से बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो तरीका आपको आसान बुझाए। तो देखिए यहाँ पे अगर 97 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, चलिए 13 को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और गुना में इस 97 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 97 जो है, यहाँ पे समझिए छोटा सा बात, 97 जो है, तो 97 में देखिए क्या जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे 7 में हम क्या जोड़ेंगे जो कि इसको 0 यानी 7 को 0 बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम +3 कर देते हैं, ठीक है, +3 करेंगे तो 7 3 10 के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 7 3 10 के हो जाएगा 0, और 9 1 10 यानी कि 100 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 97 3 को जोड़ दिए थे तो कितना होगा 100, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है यानी 97 हम 3 जोड़े थे तो इसमें से हम क्या करें 3 को घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 में से जब 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 97। ठीक है, 100 में 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 97, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 100 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 97, से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो भी हम बता देंगे, वितरण नियम का ही है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे जैसे कि अब मान लीजिए ये वाला हो गया, यहाँ पे ये दिख रहा है नीचे वाला, ये ऐसा हो गया। अब हम क्या करें, इसको ऐसा ले यानी कि बैक लेके जाएंगे, इसको उल्टा लेके जाएंगे अब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 13 को गुना करेंगे एक बार 100 से, तो 13 गुना में 100, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर 13 को गुना करेंगे एक बार 3 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 को जब 1 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा, और दोनों जीरो यहाँ पे लिख देंगे यानी कि 1300 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में 13 को 3 से गुना के कितना हो जाएगा 39। ठीक है, 13 को 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 39। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1300 में से ये 39 को घटा लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाए 1, 9 में से 3 गया तो 6 2 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1261 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगर इस प्रश्न को, सर ये प्रश्न संख्या कितना था, ये था 5 था। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो तो आप इसको देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका इसी का। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न 5 और 6 एक ही जैसा है, दोनों यानी एक ही जैसा बन जाएगा। ठीक, इसमें भी 100 से घटा लीजिए तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से भी दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, लंबा क्या हो, थोड़ा सा गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 97 जो है, 97 को उसी प्रकार से रहने देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे गुना, ये जो 13 है ना, 13 को हम लिखेंगे 10 प्लस में 3। ठीक है, 13 को क्या लिखेंगे 10 प्लस में 3। ठीक है, 10 में 3 को जोड़ेंगे तब तो 13 होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो वितरण नियम का जो ये फॉर्मूला फिर से यही वाला काम करेगा, यानी कि इस प्रकार से अब इसको हम उल्टा लेकर के ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 97 को गुना करते एक बार 10 से, फिर देखिए प्लस में 97 को गुना कर देते हैं एक बार 3 से। ठीक है, देखिए 97 को जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 970, अब प्लस में इसको गुना करते हैं 7 21 का 1 बजे कितना 2, 9 27 तो 29 यानी कि 291। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाए 1 9 7 16 का 6 9 11 के 12 यानी कि 1261। ठीक है, तो ये भी बन गया। तो आपका मन आप जिस तरीके से बनाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन इससे बनाइए या फिर इससे बनाइए। ठीक है, दोनों ही तरीका सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है 5 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 6 है। 6 तो आपको जो है ये पहला तरीका से ही बनेगा, आसान तरीके से देख लीजिए। ये जो है प्रश्न संख्या 6। ठीक है, तो 6 में क्या दिया 52 और गुना में फिर प्लस में 99। ठीक है, प्लस माइनस
दे करके एक से कन्फ्यूज। चलिए यहाँ पे प्लस भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से सबसे पहले इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जिसको 0 बना देगा, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 52 गुना में, और देखिए यहाँ पे लिखें 100 और माइनस में 1। देखिए 100 रुपये में से जब 1 रुपये को घटाएंगे तो 99 रुपये ही रहेगा, ठीक है। यानी 100 में से 1 को घटा लेंगे तो 99 रुपये ही रहेगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 52 गुना में 100, ठीक है, माइनस में 52 गुना में 1। तो इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 5200, फिर माइनस में ये हो जाएगा 52 एकम 52, ठीक है। इसको घटा लीजिए, 8 4 1 5, यानी कि 51 48। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 51 48, ठीक है।